हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। एंड अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कंपनी के प्रमोटर के ऊपर बहुत बड़े अभी संगीन आरोप हम लोगों को लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। कंपनी के प्रमोटर, उसी के साथ साथ कंपनी के जो बाकी के भी मैनेजमेंट में, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, डिसीजंस बड़े बड़े लेते हैं, उनका भी अभी हम कह सकते हैं बड़ा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। डेफिनेटली मैनेजमेंट के ऊपर ही हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क, सवाल उठते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आपको मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि कोई भी कंपनी होती है, उसका मैनेजमेंट ही उस कंपनी का मतलब भविष्य तय करता है। मैं ऐसे बहुत सारे कंपनीज देख चुका हूँ जिनके बिजनेस में इतना दम नहीं था, बट मैनेजमेंट ने इतनी खूबसूरती से उनके बिजनेसेस को रन किया कि आज वो कंपनियाँ टॉप लेवल पे है। एंड ये भी मैं कुछ कंपनियाँ देख चुका हूँ कि कंपनियाँ बिल्कुल टॉप लेवल की ज़बरदस्त कंपनियाँ थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट उन कंपनीज को पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद करके ज़मीन पर लाके रख दिया। इसीलिए दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर मैं बात करूँ तो आज इस कंपनी के प्रमोटर एंड मैनेजमेंट के ऊपर ही सबसे बड़ा सवाल, मतलब वही शक के दायरे में हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो आज के दिन भी ये स्टॉक लगभग 10 से 11% क्रैश होते हुए देखने को मिला है। 5 दिन की अगर हम लोग बात करें, 5 भी बोलना नहीं चाहिए, 2 से 3 दिन में ही स्टॉक 17% के आसपास क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं इस स्टॉक का 1 साल का डेटा अगर मैं आपके सामने रख दूँ या फिर थोड़ा 5 साल का ही डेटा ओपन करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो ये टॉप लेवल से यहाँ तक कंपनी 50% क्रैश हो गई इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक आरोप इस कंपनी के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर लग चुके हैं। तो ये कंपनी कौन सी है? मनप्पुरम फाइनेंस। हाल ही में ही मैंने इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ कवर की थी। ईडी की बात करें, ईडी इनके पीछे लग गया था। एंड ईडी की अगर मैं आज के दिन के अपडेट की बात करूँ, इतना ज़बरदस्त, मतलब एविडेंस इनके हाथ में यहाँ पे लगा है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो स्टॉक 10-11% और ज़्यादा क्रैश यहाँ पे हो चुका है। डेफिनेटली क्या है एग्जैक्टली माजरा, एंड क्या क्या चीज़ें हम लोग को आरोप इनके ऊपर लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस कंपनी ने भी इस चीज़ के चलते खुद को डिफेंड करने के लिए क्या बातें बोली है, वो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब ईडी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने असेट इनके फ्रीज कर दिए हैं। कितना? 143 करोड़ के। और ये उन्होंने कब किया? हाल ही में। आपको पता है इनके जो 6 प्रीमाइसेस थे जो हम लोग को केरला में देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे ये उन्होंने सर्च कंडक्ट किया था, रेड किया था। एंड बाद में यहाँ पे जो कंपनी के एमडी है, राइट, नंदा कुमार की अगर हम बात करें, ठीक है, उनका जो त्रिशूर हम लोग को हेड ऑफिस भी देखने को मिलता था, वहाँ पे भी उन्होंने रेड किया था। एंड ये सब कुछ हो जाने के बाद इनके ऊपर मतलब आरोप यहाँ पे लग चुका है। कौन सा आरोप लगा है? मनी लॉन्ड्रिंग का। इल्लीगल डिपॉजिट्स उन्होंने पब्लिक से यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, राइट। एंड उसके बाद भी उनको कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे आरबीआई की ओर से, वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते ईडी ने ये फैसला लिया है कि इनके जो असेट्स है, जिसकी वैल्यू 143 करोड़ बताई जा रही है ईडी के हिसाब से, अगर मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बताया जा रहा है 2000 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू है। मतलब इनके शेयर्स अटैच किए जा चुके हैं दोस्तों, बताया जा चुका है, शेयर्स फ्रीज किए जा चुके हैं। लगभग 19 करोड़ 29 लाख शेयर्स, मतलब आप बोल सकते हो 19 से 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये शेयर्स अभी वो बेच नहीं सकते, उसको फ्रीज कर दिया जा चुका है। मल्टीपल इनके प्रॉपर्टीज़ है वो फ्रीज यहाँ पे कर दिए जा चुके हैं। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगा। आप देख सकते हो कि सबसे पहले ईडी ने क्लेम किया, ये मेरी क्लेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो सर्च कंडक्ट किया था हाल ही में 6 प्रीमाइसेस, तो उनको रिजल्ट में कुछ एविडेंस डिटेक्ट हुए हैं। किस चीज़ के चलते? मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, एंड लार्ज स्केल के जो कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुए थे, वही पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड, जो कि गलत वे से उन्होंने यहाँ पे किया था, तो वो डिटेक्ट यहाँ पे हुए हैं। तो ईडी ये बताने की कोशिश करे कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंट है, मतलब एविडेंस है कि इसके चलते वो एक्शन यहाँ पे ले सके। प्लस उन्होंने जो कुछ यहाँ पे चीज़ें की थी कि पब्लिक डिपॉजिट पैसे यहाँ पे उन्होंने लिए थे, एंड वो भी सारी चीज़ें करने के लिए आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होता है, वो भी उन्होंने नहीं लिया विदाउट आरबीआई अप्रूवल। ऐसे मल्टीपल एविडेंस अभी उनके पास अवेलेबल है। एंड इसी चीज़ के चलते उनके ऊपर साफ साफ एलिगेशंस लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हो उन्होंने एक और डेटा उन्होंने सामने रखा हुआ है। द डिपॉजिट्स वर इलीगली कलेक्टेड
by him at various branch offices of Manappuram फाइनेंस लिमिटेड, अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थ्रू इट्स एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के द्वारा उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की है। क्या? इलीगल कलेक्शन का मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एस्टिमेट जो ईडी ने लगाया 143 करोड़ का, ठीक है, क्राइम के चलते उन्होंने ये सारी चीज़ें फ्रीज की है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जब ये मामला हुआ था, ये अभी की बात नहीं, पुरानी बात है, तो आरबीआई ने जैसे ये पता चला कि वायलेशन हो रहे, डिटेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने कंपनी को डायरेक्शन दिया था, आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? कि रिटर्न कर दो करके, पैसा वापस कर दो डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा करके। एंड अगर हम लोग फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो ये आरोप के हिसाब से चीज़ें बताई जा रही है। मतलब मनप्पुरम की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हमने तो पैसा तो रिटर्न कर दिया करके, बट ईडी के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि ऐसा कुछ प्रूफ उनको नहीं मिला है रीपेमेंट का। कोई केवाईसी डिटेल्स हम लोग को डिपॉजिटर्स के नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए ईडी ने क्या किया है, ये सारी चीज़ों को फ्रीज किया। मतलब मनप्पुरम कह रहा है कि हमने तो पैसा लौटाया करके, कितना 53 करोड़ का अमाउंट उन्होंने लौटाया करके, रिटर्न किया है करके, बट कैश की बात यहाँ पे हो रही है, तो इस चीज़ के चलते कोई प्रूफ तो रहेगा नहीं। तो यही हम लोग को आरोप प्रत्यारोप फिलहाल तो लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों एक और आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है। ये ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ईडी की ओर से हम लोग को देखने को मिले। अगर मैं आपको वर्डिंग्स भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ईडी ने ये शब्द ऐड किए हुए हैं कि जैसे कि ड्यूरिंग द सर्च, जब यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही थी, तो ये भी पाया गया कि जो क्राइम उन्होंने यहाँ पे किया है और उस क्राइम के चलते जो प्रोसीड्स उनको मिले, मतलब जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट होल्डर्स का जो लिया था उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया एंड इन्वेस्ट कहाँ पे कर दिया? कंपनी के प्रमोटर, ये जो नाम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कंपनी के प्रमोटर है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने खुद के नाम से कुछ प्रॉपर्टीज़ ले ली, अपने स्पाउस एंड उसी के साथ साथ बच्चों के नाम के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ले ली, शेयर्स ले लिए, एंड इसी चीज़ के चलते ये उनका टोटल असेट यहाँ पे बना है। एंड वही चीज़ अभी फिलहाल ईडी ने क्या कर दिया है? अटैच कर दिया है, फ्रीज यहाँ पे कर दिया है। अगर आपको ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि क्या क्या अटैच किया है तो देखिए, मतलब असेट्स फ्रीज किए हैं तो 8 बैंक अकाउंट है उनके फ्रीज कर दिए। उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है उनका लिस्टेड शेयर्स में या फिर मनप्पुरम के भी शेयर्स की मैं बात करूँ, जो मैंने बोला ना आप लोगों को कि 19 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स में, रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ। 19 करोड़ 29 लाख शेयर्स है उनके पास, प्रमोटर है ना, तो बहुत नंबर ऑफ संख्या में बड़े शेयर्स हैं उनके पास, तो वो भी उन्होंने अटैच कर दिए, फ्रीज यहाँ पे कर दिए हैं। प्लस उसी के साथ साथ और भी कुछ अलग अलग उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो भी उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे फ्रीज कर दिए हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो 60 इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कि अगर हम लोग बात करें उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी उन्होंने सीज यहाँ पे कर दिया है। ये सारी चीज़ें पाई फिलहाल तो गई है, तो इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को मुकदमा चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आखिरी पैरा की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला कि कंपनी के प्रमोटर, ठीक है, उनके ऊपर ये आरोप लगते हुए देखने को मिला है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के जो CFO है, राइट, मनप्पुरम फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, एंड कुछ कंपनी के सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ भी देखने को मिल रहे, उनके ऊपर भी सस्पेक्ट है, किसको? ईडी को, कि वो भी शायद से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है करके। तो इसी चीज़ के चलते फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे जारी है करके। तो कभी भी और भी इस प्रकार की नेगेटिव खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल सकती है कि और कोई मैनेजमेंट के व्यक्ति इस चीज़ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है करके। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला कभी भी चला जाता है, राइट, ये क्या क्रिएट कर लेता है? यस, यू सी अनसर्टेनिटी, एंड मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। नो डाउट अगर हम लोग बात करें जिनके ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पैसा हम लोगों ने लिया था, ठीक है, हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, एंड आरबीआई ने जब कहा कि लौटा दो करके, तो हम लोगों ने वो पैसा लौटा भी दिया है करके। बट ईडी का ये कहना है कि कैश के वे में उन्होंने लौटाया है, तो कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है करके, तो इसके और भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी करके, राइट। एंड यही मामला अभी शायद से हमें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों? स्टोरी इतनी ही है कि मनप्पुरम फाइनेंस इस कंपनी से अगर आप दूरी बना के रखोगे तो ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सच है करके, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी का यहाँ पे काम है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट एज अ शेयर होल्डर अगर हम लोग बात करें तो ऐसा डिस्टर्बिंग स्टॉक में निवेश करना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। ये न्यूज़ बेस बन गया अभी, ठीक है। अभी न्यूज़ बेस मतलब क्या? अगर गजब की पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो रॉकेट की तरह भागेगा, एंड वापस नेगेटिव न्यूज़ आई तो आज के दिन कैसे गिरा? 10-10, 11-11% इस प्रकार से गिरेगा, राइट। तो ट्रेडर लोग इसका फ़ायदा यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होगी, जो फटाक से यहाँ पे रिएक्शन देते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट इन्वेस्टर की मैं बात करूँ जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस स्टॉक को अगर आप चाहो तो अवॉइड यहाँ पे कर सकते हो, बाकी फाइनल डिसीजन आपका ही होगा।
एंड शेयर मार्केट के बेसिक रूल की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका फ़ायदा मुथूट फाइनेंस को ज़रूर हो सकता है, क्योंकि गोल्ड लोन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें मनप्पुरम फाइनेंस उसका एक कॉम्पिटिटर था, ठीक है, भले ही छोटे लेवल पे था। मुथूट फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी इनका मार्केट शेयर शायद से मुथूट फाइनेंस या फिर अदर जो बाकी गोल्ड लोन से रिलेटेड बिजनेसेस करते हैं वो यहाँ पे कैप्चर जरूर यहाँ पे कर सकते हो। तो आप चाहो तो मुथूट फाइनेंस को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर तब तक के लिए बाय बाय।